प्रमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। इनमें 2 प्रकार के प्रसारों का जानकारी प्राप्त करेंगे हम। नंबर 1 शांत, नंबर 2 अशांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति जैसे हम 5 को अगर 2 से भाग दें तो 4 1 और फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 2 पंचे 10, तो 2.5 आया। तो 2.5 आया तो ये शांत में आएगा। अगर ये रिपीटेड रहता 5 5 5, अगर ऐसे रहता 5 5 5 5, इसकी पुनरावृत्ति रहती तो ये अशांत आवृत्ति कहलाती। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5 एक शांत आवृत्ति है और एक अशांत आवृत्ति है 2.555 डॉट डॉट इतना रहेगा। मतलब रिपीटेड वाली जितनी संख्या होती हैं दशमलव के बाद बार बार एक ही संख्या, वो सब अशांत आवृत्ति कहलाती है। और जो कट जाती हैं पूरी तरह, मतलब p/q के रूप में विभाज्य हो जाती हैं, वो शांत आवृत्ति कहलाती हैं। तो और संख्या अगर दी हो 2 की पावर n, 2 5 की पावर m या 2 की पावर n 5 की पावर m इंटू में अगर दी हो संख्या तो ये शांत कहलाती है। अगर ऐसे दिया हो 2 की पावर n तो 7 की पावर n तो अशांत कहलाएगी। मतलब हर में 2 की पावर n होना चाहिए, या तो 5 की पावर m हो या तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो, तो हमेशा शांत दशमलव कहलाएगा। अगर हर में 2 की पावर n या 7 की पावर n है या अन्य कोई संख्या है, मान लीजिए अगर 5 की दूसरी देख लेते हैं, 5 की पावर n इंटू 3 की पावर m दिया है, तो ये भी अशांत आवृत्ति कहलाएगी। मतलब 2 की पावर n या 5 की पावर m नीचे हर में होना चाहिए, या तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होगा, तभी शांत दशमलव के रूप में कहा जाएगा इसको। चलिए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन लगाते हैं। 1.4 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, तो इसके हर को हम पहले गुणनखंड के रूप में पहले लिखेंगे। तो 3125 इसको हम भाग देंगे तो ये 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो 625 आएगा, 625 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 5 से कटेगा तो 125 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो ये 25 से कटेगा, फिर 5 25 आया, फिर 5 से कटेगा तो फिर 25, फिर 5 आएगा, फिर लास्ट में फिर 5 से कटेगा तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार है, 2 2 4 1 5, 5 बार है, 5 इंटू 5 5 बार आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम 13 बाई कितनी बार 5 है, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि 5 की पावर 5 है तो ये शांत होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है, अगर 5 की पावर m के रूप में अगर दिया हो हर में तो हमेशा शांत होगा, इसीलिए ये शांत होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि चूँकि हर में अभाज्य गुणनखंड केवल 5 है, अतः
13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देखते हैं। सेकेंड दिया है 17/8। 8 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे पहले, तो 8 ये 2 से कटेगा तो 2 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 इंटू 2 इंटू 2 या 17/2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर आया इस फॉर्म में 2 की पावर n के फॉर्म में, मतलब हर में 2 की पावर n के फॉर्म में लिखा है, तो ये भी शांत दशमलव के रूप में लिखा जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, चूँकि हर में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। यही आंसर आ जाएगा। फिर अब फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया है 64/455। तो इसको हम लिखेंगे पहले गुणनखंड के रूप में, इसको लिख लेते हैं। तो 455 को 455 5 से कटेगा पहले, तो 91, फिर 7 से कटेगा 13 आएगा, फिर 13 से ही कटेगा, फिर 1 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी न ये 5 की पावर m के फॉर्म में है, न 5 की 2 की पावर n के फॉर्म में है, मतलब 5 की पावर के 1 के फॉर्म में है। इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन साथ में जो 7 है और 13 दिया हुआ है, तो इसको हम शांत के रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है। क्योंकि अगर केवल 5 की पावर m के फॉर्म में होता तो ये शांत दशमलव के रूप में कहला जाएगा। अब ये इंटू में 7 इंटू 13 है, तो किंतु इससे नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं हर में, चूँकि हर में अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। यही आंसर आ जाएगा। अब फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते। तो फर्स्ट का फोर्थ दिया है 15/1600। तो इसको हम 1600 को हम गुणनखंड के फॉर्म में लिखते हैं पहले। तो 1600 तो ये 2 से पहले काटते हैं इसको, तो 800, फिर 2 से काटते हैं 400, फिर 2 से काटते हैं 200, फिर 2 से कटेगा 100 बचेगा, फिर 2 से कटेगा 50, फिर 2 से कटेगा 25, फिर अब ये 5 से कटेगा तो 5 बचेगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बाई कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं
2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिखा है, तो ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है, ये लिख सकते हैं। फिर अब पांचवा देखते हैं। तो फर्स्ट का 5 दिया है, 29/343। तो 343 को गुणनखंड के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये 343 काटते हैं इसको, तो ये पहले 7 से कटेगा तो 49 आएगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 से कटेगा तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 29 to 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको लिख सकते हैं 29 7 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं आया है, तो यह अशांत होगा, अशांत आवृत्ति। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि हर में अभाज्य गुणनखंड केवल 7 है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति है, यही आंसर आ जाएगा। अब 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ये दिया है। तो इसमें पहले ही n की पावर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में दिया है, तो ये वैसे है शांत दशमलव प्रसार के रूप में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो चूँकि हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, अतः 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है, यही आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का 7 क्वेश्चन दिया है, 129/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो ये फिर 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में तो है, लेकिन साथ में 7 के साथ में 5 भी है, तो इंटू 7 के फॉर्म में भी है, तो ये नहीं होगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 129 2 की पावर 3 टू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो लिखेंगे हर में अभाज्य गुणनखंड 7 है, तो अतः
अतः 129 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवृत्ति है। यह आंसर आ जाएगा। अब 8 देखते हैं। फर्स्ट का 8 दिया है 6/15, तो इसको हम लिखेंगे, पहले गुणनखंड करके देखते हैं फिर। तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा, पहले अंत 15, फिर 5 से कटेगा 1 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 6/3 इंटू 5, क्योंकि साथ में 3 भी है 5 के साथ में, हम लिख सकते हैं फिर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा 2/5। तो ये फिर m की पावर 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो ये शांत दशमलव कहलाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हर में अभाज्य गुणनखंड 5 है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। यही आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन फर्स्ट का नहीं था दिया है 35/15, 35/50। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7। अब 50 को हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो 50। तो इसको पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 25 बचेगा, फिर 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा तो 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 7/2 इंटू 5 बचेगा। तो अब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हो गया, तब ये शांत कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि हर में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। इसको हम लिख सकते हैं। अब फर्स्ट का 10 देखते हैं। तो ये दिया है 70/210, 70/210 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं, 210 को हम पहले गुणनखंड के फॉर्म में लिखते हैं। तो 210 दिया है, तो 210, तो इसको 2 से काटते हैं, तो 2 10 दूनी 20, तो 20 और 5 दूनी 10, 105 आएगा। फिर ये 5 से कटेगा, तो 5 दूनी 10, 5 एक 5, 21 पंचे 105। और फिर ये 3 से कटेगा, तो 20 7 21, फिर 7 से कटेगा, तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 7/2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं। तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 11/2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब ये 3 भी आ गया है इसमें, इसीलिए अशांत हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। तो हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि हर में अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड 3 है, अतः 70/210 का दशमलव प्रसार अशांत व आवृत्ति है। यही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जो हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया है उनको हमको दशमलव के फॉर्म में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। जो शांत थे उन्हीं को केवल लिखना है, अशांत वाले को नहीं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन था शांत में, तो फर्स्ट क्वेश्चन था 13, 31, 25। तो इसको हम गुणनखंड के रूप में पहले लिख चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार है। इसको लिख सकते हैं, पहले हमने गुणनखंड के रूप में लिख रखा है, इसको सॉल्व किया है तो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13/5 × 1/5 × 1/5 × 1/5, तो 1/5, तो ये 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, भाग देकर पॉइंट के फॉर्म में, दशमलव के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको इससे भाग देंगे तो आएगा 2.6, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, और इसको इससे करेंगे तो 0.2 आएगा। तो इसमें भी 0.2 आएगा, इसमें भी आएगा 0.2, इसमें भी 0.2, 1 2 3 4 5 इतना आया। अब इसको सबको इंटू कर लेते हैं, इंटू करने पर 0.00416 ये आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर अगला देखते हैं, अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सेकंड दिया था इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 × 2 × 2। हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, गुणनखंड के रूप में लिख चुके हैं, इसीलिए इसे लिखे हैं। और फिर इसको हम 17/2 × 1/2 × 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 17 का 2 से भाग देंगे तो आएगा 8.5, और फिर 1/2 को अगर भाग देंगे तो 0.5 करने पर बराबर 2.125 आएगा, यही हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला देखते हैं। फोर्थ दिया है, फोर्थ में इसे हम लिख सकते हैं, इसको 16 × 10 × 10 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/16 × 1/10 × 1/10 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इससे भाग देंगे तब आएगा हमारा 0.9375 × 0.1 × 0.1 इतना आएगा। अब इससे गुणा करेंगे तो गुणा करने पर तो 0.0097375 यही आएगा, यही हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 2 की पावर 3 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको इतने लिखने पर बराबर फिर इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 2 × 5
के पूरे के पावर 2 इंटू 1/2। तो इसको फिर ऐसे लिखने पर 23 की पावर 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 की पावर 2 इंटू 1/2। ऐसे करने पर हमको इजी फॉर्म में हो जाएगा, इजी लगने लगेगा सॉल्व करेंगे तो। 23 है, अब इसका स्क्वायर दे हम 100, तो बराबर 23/100 इंटू 1/2। इसको इससे भाग देंगे तो आएगा 0.23 इंटू इसको इससे देंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर 0.115 पे ही आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर अगला देखते हैं, अगला सॉल्व करते हैं। तो अगला दिया है 9th, दिया है 35/50 बराबर, तो 35 और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10, तो 35 ऐसे ही लिख लेंगे, तो इंटू इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1/10। ऐसे लिखने पर इजी हो जाएगा, इजी फॉर्म में बन जाएगा, तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 35 को 35 ही लिखेंगे और इसी से भाग देंगे, तो ये आएगा 0.2, 5 दूनी 10, तो 0.2 बचेगा, तो इससे इसको भाग देंगे तो 0.1 बचेगा। अब इंटू करने पर, इंटू करेंगे तो 0.7 आएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि है या परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसको पहले देखेंगे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो इसको हम 43.123456789 दिया है पहला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर, जितना दशमलव इधर है उधर 0 लगा देंगे, तो 4 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना है। और दशमलव जब हटाएंगे तो इसके बाद जितने भी अंक दिए हैं उसको नीचे हम लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दशमलव हटाकर। तो ये p/q के फॉर्म में हो गया, p/q के फॉर्म में हो गया, तो लिख सकते हैं इसको, चूँकि संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है अतः 43.123456789 एक परिमेय संख्या है। तो क्योंकि इसको हम गुणनखंड के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इसमें दिया था क्वेश्चन में कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि नीचे इसको क्यू बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू बराबर 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 9, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 9,
5 दूनी 10, 10 ही आ जाएगा। तो ये हो गया गुणनखंड के रूप में आ गया। अब गुणनखंड के रूप में आ गया, इसको हम लिख सकते हैं अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करते हैं, थर्ड का। तो सेकेंड दिया है 0.1200120000120000 ... मतलब पुनरावृत्ति हो रही इसमें। इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं चूँकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत व आवृत्ति है। अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसको लिखेंगे, अतः क्यू के गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त भी है। यही लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन दिया है 4.3.123456789 इतना दिया है। इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोबारा तिबारा फिर रिपीट करता रहेगा। मतलब फिर इसको हम इसे लगातार लिखते रहेंगे 4.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इन लोगों की पुनरावृत्ति हो रही है लगातार, बार का मतलब होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो पुनरावृत्ति हो रही है तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत व आवृत्ति है। इसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः क्यू के अभाज्य
गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त भी है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो हर का गुणनखंड होगा और 2 की पावर n और 5 की पावर n के अतिरिक्त भी आएगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। यही हमारा आंसर आ जाएगा।